तो वहाँ उपस्थित जो जूही सोम करके स्टेनो है, जो उनका रीडर है, वो देखती है। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको नहीं मालूम कैसे जमानत मिलती है, आप 5,000 रुपये जमा करिए, जमानत मिल जाएगी। के लिए आप 5,000 की मांग की और आप स्टेनो में भी 5,000 की मांग की। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये गलत आरोप है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बेहद ही गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहा है। स्टेनो पैसा मांगी कि सिटी मजिस्ट्रेट पैसा मांगी? क्योंकि आप लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर भी आरोप लगाया है। जी, स्टेनो ने कहा कि यहाँ 5,000 रुपये दोगे तभी होगा, तो उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी से हमें क्या कराइए। हमने वकील संघ के जो सचिव उनसे बात की, तो उनका कहना है कि कोई भी मामला होता है बिना पैसा दिए यहाँ पे काम नहीं होता। ऐसे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बात की शिकायत उन्होंने कलेक्टर साहब से भी की। मैं तो कहती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत आरोप ये तो सही नहीं है। बेहद ही चौंकाने वाला मामला निकल कर सामने। इसमें बिलासपुर की सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश भगत के ऊपर पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा। ये बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। वकील संघ के लोगों ने काफी गंभीर आरोप लगाया। क्या कुछ हुआ था और कितनी रिश्वत की मांग की गई थी? वहाँ पे थाना सिविल लाइन के द्वारा 151 में एक आरोपी को पेश किया गया था। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य उनकी जमानत कराने के लिए गए थे, और उन्होंने जब जाकर बोला कि जमानत कराना है मेरे को, ये पर्ची जो भी दस्तावेज है मैं लेके आया हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो वहाँ उपस्थित जो जूही सोम करके स्टेनो है, जो उनका रीडर है, वो देखती है। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको नहीं मालूम कैसे जमानत मिलती है, आप 5,000 रुपये जमा करिए, जमानत मिल जाएगी, पर्ची पट्टा कुछ नहीं चलेगा। इसकी जानकारी अधिवक्ता महोदय के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ में लिखित में शिकायत की गई, और उस शिकायत के आधार पर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय से शिकायत किया गया है कि इस तरह की रवैया वहां चल रही है, उस पर अंकुश लगाई जाए और पक्षकारों को निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए। अधिवक्ताओं के काम में किसी प्रकार का पैसे की मांग न की जाए और इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए। स्टेनो पैसा मांगी कि सिटी मजिस्ट्रेट पैसा मांगी? क्योंकि आप लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर भी आरोप लगाया है। जी, स्टेनो ने कहा कि यहाँ 5,000 रुपये दोगे तभी होगा, तो उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी से हमें क्या कराइए, हमको मिलवाइए, हम अपने प्रकरण के संबंध में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बहस करेंगे। तो उन्होंने मोबाइल से बात किया और बोला ये लीजिए, बात कर लीजिए। तो उधर से मोबाइल से आवाज आई कि आप पैसा दे दीजिए, काम हो जाएगा। आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया दोबारा ना हो और इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए। आपको बता दें, जिनसे हमने बात की वो अधिवक्ता संघ के सचिव हैं, जिनका आरोप है कि यहाँ पे जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनकी स्टेनो ने करीब 5,000 की मांग की है। इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट से भी जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा और गंभीर मामला निकलकर सामने है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम उच्च अधिकारियों से भी लेंगे और जानेंगे क्या कुछ इसमें अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वकील संघ ने रजनी भगत, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि रजनी भगत जो है 500 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। इस वक्त हम उनके कार्यालय के पास ही मौजूद, आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि वकील संघ के लोगों ने रजनी भगत, जो कि डिप्टी कलेक्टर है, उनके ऊपर आरोप लगाया था। मैडम मौके पर मौजूद, आइए बात करते हैं कि आपके ऊपर 5,000 रुपए लेने का आरोप लग रहा है। आप ही लोग से पता चला मुझे। वकील संघ का कहना है कि 151 का एक मामला आया था, 151 की धारा तो बदल चुकी है। उसके लिए आप 5,000 की मांग की और आप स्टेनो में भी 5,000 की मांग की। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये गलत आरोप है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बेहद ही गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, जो कुछ भी प्रकरण आते हैं तो हम इस धारा के तहत BNSS के तहत 2023 के तहत हम वो कार्यवाही करते हैं, सारे पेपर्स देखते हैं, और बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, आपको गलत जानकारी मिली। हमने वकील संघ के जो सचिव उनसे बात की, तो उनका कहना है कि कोई भी मामला होता है बिना पैसा दिए यहाँ पे काम नहीं होता। ऐसे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बात की शिकायत उन्होंने कलेक्टर साहब से भी की। अच्छा, आप बता रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ। और रही बात जिन्होंने आरोप लगाया है, उनसे आप पूछिए बल्कि क्लियर। और ये सही बात तो किसी के लिए भी नहीं है, ना आरोप लगाने वाले के लिए, ना ही जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत आरोप ये तो सही नहीं है। क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतना गंभीर आरोप एडवोकेट आप लोग के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? अब ये भी समझ के बाहर है। मैं तो हमेशा मेरे से अच्छे से बात होती है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अपने पक्ष में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पक्ष में क्या, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी मैं सुन रही हूँ ये सरासर गलत है। आपको बता दें, जिनसे हमने बात की, उनका नाम रजनी भगत है, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, जिनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा है। वकीलों का ये कहना है कि 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। इनके साथ ही इनके स्टेनो पर भी काफी गंभीर आरोप लगा। आपको बता दें कि ये जो मामला है वो कलेक्टर साहब के पास शिकायत लेके यहाँ पे वकील लोग पहुंचे थे। अब देखने को इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के आता है। पर जब हमने मैडम से बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी जानकारी इसी शिकायत की मुझे नहीं है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इसके बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा कि वकील लोग सच बोल रहे हैं या ये मैडम सच बोल रही है। बहरहाल ये अभी सोचने का विषय और समझने का विषय। इसके बाद देखना होगा विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।